गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, वेल्डर ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर ईसीएल सफारी प्राइवेट आईटीआई। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वेल्डिंग को किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है। तो एक्चुअली वेल्डिंग को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, एक धातु के आधार पे और दूसरा प्रेशर के आधार पे। जो धातु के आधार पे वेल्डिंग को क्लासिफाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में एक्चुअली दो समान मेटल और जो फिलर धातु होता है वो भी क्या होता है, समान प्रयोग किया जाता है। और हेट्रोजीनियस जो होता है उसमें क्या होता है, दो असमान धातु को एक साथ वेल्ड किया जाता है। इस प्रकार जो प्रेशर वेल्डिंग होता है उसमें भी क्या होता है कि एक में क्या होता है प्रेशर का प्रयोग करते हैं और दूसरा में नॉन प्रेशर यानी प्रेशर का प्रयोग नहीं करते। जो प्रेशर वेल्डिंग होता है उसको हम लोग नॉन फ्यूजन ही बोलते हैं, क्योंकि जो जहाँ प्रेशर का प्रयोग करते हैं वहाँ पर जो मेटल होता है वो फ्यूज नहीं होता है, वो प्लास्टिक स्टेज तक गर्म किया जाता है और उसमें हम दबाव की सहायता से उस चीज़ को ज्वाइंट करते हैं। और जो नॉन प्रेशर यानी कि जो नॉन प्रेशर है उसमें जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसमें क्या होता है मेटल को फ्यूज करते हैं, जैसे कि आर्क वेल्डिंग। जो गैस वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो उसका तापमान होता है लगभग 3000 से ऊपर होता है, जो मेटल को पूरी तरह से फ्यूज कर देता है, लिक्विड स्टेज तक ला देता है, इसलिए उसको लिक्विड स्टेज वेल्डिंग भी हम लोग कहते हैं। तो आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, जो डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस है वो क्या है कि फ्यूजन वेल्डिंग है। और जो जैसे कि फोर्ज वेल्डिंग, जो वेल्डिंग का सबसे पुराना जो मेथड था वो फोर्ज वेल्डिंग था। उसमें क्या करते हैं कि मेटल को गर्म करते हैं और हैमर की सहायता से हम लोग पीट पीट के उसको जॉइंट बनाते हैं, जिसको पुराना ज़माना में लोहागिरी का भी वेल्डिंग कहा जाता था या ब्लैक स्मिथी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि एक धातु के आधार पे, दूसरा प्रेशर के आधार पे। जो प्रेशर वेल्डिंग है उसमें क्या है कि हम लोग कोई भी ठोस मेटल को हम लोग जोड़ सकते हैं और वो भी एक अच्छा जॉइंट बनता है। और जैसे इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, इसमें क्या है कि समान और असमान दोनों तरह का धातु को हम लोग जोड़ते हैं। इस प्रकार हम लोग डिफाइन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। इस प्रकार हम लोग प्रेशर वेल्डिंग को भी डिफाइन करेंगे और नॉन प्रेशर को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन प्रेशर और नॉन प्रेशर में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर वेल्डिंग होता है उसी को हम लोग नॉन फ्यूजन भी बोलते हैं और जो नॉन प्रेशर होता है उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखने की बातें हैं और हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इस हर टॉपिक को डिफाइन करेंगे। धन्यवाद।